नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लेके आए हैं एमसीक्यू विद थ्योरी, जो अपनी सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 2। और अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था परमाणु और अणु। इसके अंदर जो बहुत सारे क्वेश्चन अपने कर लिए थे, कुछ उनसे रिलेटेड और कुछ और नए क्वेश्चन ऐड करके ये वीडियो जो है आपके लिए प्रस्तुत है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अपना जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है। आवेश रहित, अपने पास में जो आपके पास में कोई भी परमाणु होता है, कोई भी परमाणु होता है, उस परमाणु के अंदर आपके 3 प्रकार के अपरमाणु कण पाए जाते हैं। कितने? 3। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, अपने डिस्कस किया था प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन आपका 0 चार्ज होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। इसका आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। प्रोटॉन है तो प्लस का, इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम माइनस का, यह होता है आपका 0। ये चर्चा आपने कर ली थी। तो इसने पूछा आवेश रहित मतलब जिसका जो आवेश है वो कितना है? 0 है। तो आवेश 0 किसका दिखाई दे रहा है आपको? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी स्थिति भी अगर अपने चर्चा करें तो यहाँ आपका नाभिक है। नाभिक की खोज आपकी किसने की थी? रदरफोर्ड ने। इसके चारों ओर क्या होता है? आपकी कक्षाएं होती है। इन कक्षाओं में कौन चक्रण करता है? इलेक्ट्रॉन। और जो आपका प्रोटॉन होता है, क्या होता है? प्रोटॉन होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है, ये दोनों कहाँ अवस्थित होते हैं? नाभिक में। ये दोनों कहाँ रहते हैं? नाभिक में। याद रखना ये बात। नेक्स्ट अपने बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो प्रश्न है आपका वो है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। अभी चर्चा की है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है प्लस का तो होता है किस पे? प्रोटॉन पे। और इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस का 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। माइनस का 19 होता है, प्लस का 19 नहीं होता है। इसके अलावा थोड़ी सी अपनी बात आवेश की करें। किसकी करें? आवेश की। तो आवेश क्या होता है? किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण होता है, किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को या अन्य पदार्थों को आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। आकर्षित करता है या क्या करता है? वो प्रतिकर्षित। ये छोटे लेवल की डेफिनेशन है। जब बड़ी क्लासों में आ जाते हैं तो अपने इसकी परिभाषा होती है कि आवेश एक ऐसा गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या उनका अनुभव होता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, वह गुण कौन सा होता है? आवेश होता है। आवेश आपका 2 प्रकार का होता है। अगर आवेश आगे देखें अपने, आवेश के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। आवेश 2 प्रकार का होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। कितने प्रकार का है? ये डिवीजन किया था किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये नाम था। एक तो होता है धनावेशित और दूसरे को क्या नाम दिया था? ऋणावेशित नाम दिया था। ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। बात समझ गए होंगे। ये आपके आवेश के बारे में परिचर्चा होगी। इसके अलावा आवेश का फॉर्मूला जो होता है Q बराबर Ne होता है। Q बराबर क्या होता है? Ne। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। परमाणुवीय परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, यानी परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था। तो अपनी बात की थी परमाणु मॉडल की। क्या पढ़ा था आपने? परमाणु मॉडल। एक टॉपिक पढ़ा था परमाणु मॉडल, उसमें 3 मॉडल पढ़े थे अपने। पहला जो मॉडल था उसको बोला था टॉमसन मॉडल या थॉमसन मॉडल। टॉमसन का परमाणु मॉडल। एक था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। किसका? रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और एक पढ़ा था अपने नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इन्होंने ने मॉडल दिया उसका नाम तरबूज मॉडल था या प्लम पुडिंग मॉडल था। इन्होंने मॉडल दिया वो था स्वर्ण पत्र प्रयोग। और इन्होंने जो मॉडल दिया वो क्या था? आपके जो भी कक्षाएं हैं उनमें जो चक्रण कर रहा है वो NH/2 का पूर्ण गुण जो होता है, ऐसा कुछ बोला था। इन्होंने जो खोज की थी, पहले मॉडल में जो खोज हुई थी वो हुई थी इलेक्ट्रॉन की। दूसरे के अंदर जो खोज हुई थी वो हुई थी नाभिक की, न्यूक्लियस की। और बोर ने जो किया थी खोज वो किसकी की थी? वो बताया था इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण है या जो गति करते हैं इलेक्ट्रॉनों की गति के बारे में सही जानकारी दी थी। ये बात अपने पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो किसका पूछा है? नाभिक का पूछा है। तो नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ये रदरफोर्ड वही हैं जिन्होंने नाभिक की खोज की थी, स्वर्ण पत्र प्रयोग किया था। अब बात करें डाल्टन की, तो इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया। एक बात तो ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या दिया? परमाणु सिद्धांत, ठीक है। दूसरा, आइंस्टीन के बारे में बात याद रखनी है कि इन्होंने E = mc² इक्वेशन दी और इनको आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता कहते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान या भौतिकी क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। थॉमसन का बता ही दिया आपको। इन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। क्या की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज, प्लस में कौन सा मॉडल? तरबूज मॉडल दिया था। इनके बारे में एक बात और याद रखनी, इन्होंने सर्वप्रथम तत्वों को प्रतीक दिए थे। तत्वों को क्या दिए थे? प्रतीक। और तत्व जो है वर्तमान में कितने हैं? 118 है। और इनका जो वर्गीकरण वर्तमान में किया जा रहा है वो आवर्त सारणी के माध्यम से किया जा रहा है। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो दी थी हेनरी मोजले ने। और सर्वप्रथम जो है सारणी, कौन सी सारणी? आवर्त सारणी। ये तो कौन सी है? हेनरी मोजले की तो कौन सी है? आधुनिक है, आधुनिक आवर्त सारणी है। और सर्वप्रथम जो आवर्त सारणी दी थी वो दी थी मेंडलीफ ने। किस वैज्ञानिक ने? मेंडलीफ ने। ये चीज आपने याद रखनी है। तो इनके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाटा जो आपकी थ्योरी जो होती है वो आपने याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा आपके नेक्स्ट प्रश्न। अभी अपने प्रतीक की बात की थी, तो प्रतीक जो है सबसे पहले प्रतीक देने का काम, सोडियम का प्रतीक पूछा है तो पहले प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह देने की बात किसने की थी? सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह देने की बात की थी जॉन डाल्टन ने। किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। फिर उसके बाद में जो व्यक्ति आया उसका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था? बर्जीलियस। इनके बीच में भी हो सकता है कोई 2-3 वैज्ञानिकों के नाम और है, लेकिन उनके जो मॉडल है या जो प्रतीक है वो ज्यादा चर्चित नहीं हुए। एक तो पहला व्यक्ति और एक जो लास्ट वाला व्यक्ति है वही आता है। और वर्तमान में जो बर्जीलियस का जो सिस्टम था उसी को अपना लिया है। वर्तमान में नाम देने का काम कौन कर रहा है? IUPAC। कौन कर रही है? IUPAC वर्तमान में नाम देने का काम करती है। वर्तमान में कौन सी संस्था काम कर रही है? IUPAC। और IUPAC किसके सिद्धांत पे काम कर रही है? बर्जीलियस के।
वर्तमान में कितने तत्व खोजे जा चुके हैं और नाम दिए जा चुके हैं 118 को। और ये जो नाम होते हैं इनमें फर्स्ट लेटर जो होता है, फर्स्ट लेटर वो रखा जाता है कैपिटल। क्या रखा जाता है? कैपिटल। और सेकंड लेटर जो होता है वो क्या लिखा जाता है? स्मॉल लिखा जाता है। और इनको कर्सिव राइटिंग में नहीं लिख सकते। अब जैसे हीलियम है, इसको आप ये लिखोगे तो ये गलत है। हीलियम H और E ऐसे ही लिखना पड़ेगा और अलग अलग लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप इसको ऐसे लिख दोगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा पहला लेटर ये हो गया, सेकंड ये हो गया। इसके अलावा जो तत्व है, या तो वो जहां पर खोजा गया है वहां का शहर है, उस शहर के नाम पे हो सकता है, या उनका लैटिन नाम हो सकता है, या उनका ग्रीक नाम हो सकता है, या उनका इंग्लिश नाम हो सकता है, यानी किसी भाषा में नाम हो सकता है, उससे आपका प्रतीक लिया हुआ हो सकता है। जैसे अपने बात करें पोटेशियम की, पोटेशियम की स्पेलिंग P से शुरू होती है, जबकि उसका प्रतीक क्या होता है? K होता है। और K लिया गया है कैलियम से। किससे लिया गया है? कैलियम से। ये आपकी 9th के एनसीईआरटी में मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे सोडियम है, सोडियम की स्पेलिंग S से शुरू होती है लेकिन प्रतीक Na होता है, और ये लिया गया है नेट्रियम से। किससे लिया गया है? नेट्रियम से। ऐसे और भी बहुत सारे तत्व हैं जिनके नाम किसी ना किसी रीजन की वजह से उनका जो प्रतीक है वो ऐसा रखा गया है। नाम कुछ, स्पेलिंग कुछ और होती है, नाम कुछ और होता है। तो सोडियम का पूछा तो सोडियम का क्या हो जाएगा? Na हो जाएगा। N किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। किसका होता है? नाइट्रोजन का। SO किसी का नहीं है, सोडियम हो गया, ये पोटेशियम होता है। ये क्या होता है? पोटेशियम। अगर अपने शुरुआती के 30 तत्वों की बात करें तो उनके प्रतीक के रूप में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, फिर लिथियम है, फिर बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। फिर आपका सोडियम है, फिर आपका मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। सल्फर के बाद में क्या आ गया? क्लोरीन। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन हो गया। उसके बाद में पोटेशियम, फिर आता है आपका कैल्शियम, और फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक। ये आपके 30 तत्व है, 1 से लेके 30 तक तत्व। कम से कम आपको 1 से 30 तक तो याद होने चाहिए, क्योंकि आप साइंस के टीचर बनने जा रहे हैं। मैथ साइंस 1 से 8वीं क्लास तक पढ़ाएंगे आप, है ना। लेकिन आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है? बैचलर्स ऑफ साइंस विद बीएड हो, तो आपका नॉलेज तो इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। सोने के सही प्रतीक को पहचाने। सोना यानी गोल्ड, गोल्ड। और ये जो है येलो कलर जो है, इसका आपके नाम होता है, उससे लिया गया है सोना जो गोल्ड है। तो इसका जो प्रतीक लिया गया है, कलर कैसा होता है गोल्ड का? येलो। और येलो को लैटिन भाषा में आपके ए से स्पेलिंग शुरू होती है। ऑट्रीन, आई थिंक आउट्रीन है या ऐसा कुछ नाम है, उससे लिया गया है। तो इसका जो सिंबल है वो AU है। सोने का क्या है? AU है, GO नहीं है। ठीक है ना, याद रखें। GE जर्मेनियम है। GE किसका है? जर्मेनियम का है, जर्मेनियम का है। ऐसे प्रतीक भी पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अणु है? अणु परमाणु वाले कल भी खूब क्वेश्चन करवाए थे, आज फिर से एक क्वेश्चन आ गया है। तो निम्न में से कौन सा एक अणु है? तो एक तो होता है आपके अणु, एक होता है आपके परमाणु, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। ठीक है। जो अणु है ये किससे मिलके बनता है? परमाणुओं से मिलके बनता है। परमाणुओं से मिलकर, 2 या 2 से ज्यादा परमाणु मिलकर बनाते हैं। तत्व जो है वो क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है।
परमाणुओं से मिलकर बनता है। और फिर है यौगिक। यौगिक जो है वो 2 या 2 से ज्यादा 2 या 2 से ज्यादा तत्वों से मिलकर बनता है। 2 या 2 से ज्यादा तत्वों से मिलकर बनता है। अब अगर मैं इधर कुछ एग्जांपल लिखूं और उनमें से पहचान करनी हो कौन सा अणु है, कौन सा परमाणु है, कौन सा तत्व है, कौन सा यौगिक है, हो सकता है एक जो है वो तत्व भी हो, वो परमाणु भी हो सकता है वो आपका तत्व भी हो और यौगिक भी हो और अणु भी हो। तो देखो जैसे मैंने लिखा He, जैसे मैंने लिखा H2, जैसे मैंने लिखा H2O, जैसे मैंने लिखा H2SO4, ये कुछ मैंने एग्जांपल ले लिए। जैसे हाइड्रोजन लिख दिया मैंने, जैसे ऑक्सीजन लिख दिया मैंने। तो इनमें देखो कौन कौन सा क्या है। तो ऑक्सीजन जो है वो एक तो तत्व है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है O2 के रूप में ही रहता है, और एक ही अणु है क्योंकि इसमें 2 परमाणु मिले हुए हैं। लेकिन यौगिक नहीं है। यौगिक कब बनेगा? जब 2 अलग अलग तत्व जुड़े होंगे। ये तो एक ही प्रकार के तत्व जुड़े हुए हैं। अगला है हीलियम। हीलियम जो है ये आपका सिर्फ और सिर्फ तत्व और एक परमाणु है। और क्या है? परमाणु है। H2 जो है वो आपका तत्व भी है, अणु भी है, परमाणु नहीं है। हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड H2O जो है ये आपके पास में अणु है और यौगिक भी है, क्योंकि इसमें 2 प्रकार के तत्व है। और अणु क्यों है? क्योंकि 2 से ज्यादा तत्व है। ये भी आपका अणु और यौगिक दोनों है। हाइड्रोजन आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है? तत्व और परमाणु है। तत्व और परमाणु है। समझ गए बात को? तो इनमें पूछा है निम्न में से कौन सा एक अणु है? Na है क्या? ना जी, ये तो सिर्फ और सिर्फ तत्व है। Cl ये भी सिर्फ और सिर्फ तत्व है। Fe ये भी नहीं है, ये भी सिर्फ और सिर्फ तत्व है। तो कौन सा होगा? H2O। H2O ये क्या है? आपका अणु में है और यौगिक भी है। Na सोडियम होता है, Cl क्लोरीन होता है, Fe फेरम, फेरम से लिया गया है Fe। Fe किससे लिया गया है? फेरम, फेरम यानी आयरन, आयरन यानी लोहा। ठीक, लैटिन भाषा में फेरम कहते हैं इसको। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखो आप, ये आपकी स्क्रीन पे है। ये प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक का उदाहरण है? वो एक बात, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ ये क्या है आपका? एक तो ये तत्व है और एक ये अणु है, 2 ही चीज है। उसके बाद यदि मैं बात करूं, आपके पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ आपके पास में तत्व है और क्या है? और क्या है? अणु है। तत्व है और क्या है? अणु है। सोने की बात करें, ये केवल और केवल तत्व है और तत्व के साथ साथ में परमाणु है। क्या है? परमाणु है, क्योंकि अकेला ही है, यहाँ पे 2 थे। यहाँ क्या है? अमोनिया में नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, दोनों है, इसलिए ये आपका तत्व नहीं होगा, ये आपका अणु होगा। अणु के साथ में यौगिक होगा। बात समझ गए क्या? देखो अणु और तत्व एक साथ हो सकते हैं, अणु और यौगिक भी एक साथ हो सकते हैं, तत्व और परमाणु एक साथ हो सकते हैं। समझ गए क्या? अरे समझ रहे हो ना बात को? कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, क्या है? परमाणु के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? सर्वप्रथम भी अपने जब चैप्टर शुरू किया था परमाणु एवं अणु, उस दिन आपको यह बताया था परमाणु एवं अणु, इसमें बताया था सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति था महर्षि कणाद। कौन था? महर्षि कणाद। इनकी पक्ष लेने वाले व्यक्ति थे पकुदा कात्यायन। पकुदा कात्यायन। ये दोनों वैज्ञानिक नहीं है, दोनों दार्शनिक है, और फिर भी इनका नाम पढ़ना पड़ता है। दोनों ही फिलोसफर है। फिर आते हैं 2 आपके, एक तो आता है डेमोक्रेटिस और एक व्यक्ति आता है इसके साथ लियूसिपस। लियूसिपस इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था? एटम का। तो एटम शब्द देने वाले कौन है? डेमोक्रेटिस और लियूसिपस है। जबकि आपसे पूछे परमाणु नाम किसने दिया था? परमाणु नाम दिया था महर्षि कणाद ने, और इनका पक्ष किसने लिया था? पकुदा कात्यायन।
ठीक है ना। परिभाषा क्या दी थी कि कोई भी पदार्थ लीजिए, उसके टुकड़े कीजिए और टुकड़े कीजिए, करते जाइए, लास्ट में एक ऐसी सीमा आएगी, उसके बाद उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। उस छोटे से भाग को जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते और विभाजित नहीं किया जा सकता, अविभाज्य कण जो होता है, उस अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। बात समझ गए? अरे बात समझ गए ना? हाँ जी समझ गए। ठीक है, तो इसका आंसर महर्षि कणाद होगा। और ये भाई साहब इनके हेल्पर कह सकते हो या इनका पक्ष लेने वाले कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद में एंटोनी लावोजियर या लेवोसियर भी कहते हैं। ये आपके रसायन विज्ञान के पिता हैं। ये कौन है? रसायन विज्ञान के पिता, फादर ऑफ केमिस्ट्री है। ठीक है ना, याद रखना। और इन्होंने नियम दिए थे। कौन सा नियम दिया था इन्होंने? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके अलावा एक व्यक्ति इनके साथ में, इनका हेल्पर भी था ना एक व्यक्ति। कौन था? इनका हेल्पर था जिसका नाम था एंटोनी लेवोजियर का एल प्राउस्ट। क्या नाम था? एल प्राउस्ट। इस बंदे ने क्या किया था? इसने नियम दिया था स्थिर अनुपात का, स्थिर अनुपात का। ठीक, बात समझ गए? अब आपके माइंड में आएगी, खोपड़ी में आएगी, सर एक नाम और लिख रखा है, इनके बारे में भी कुछ बता दो। ये भी है क्या कुछ? ये भी है, बिल्कुल है। मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में कि आप बताओ कि ये तो मैंने बताया रसायन विज्ञान के पिता ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं, लेकिन अगर बात करें भारत में रसायन विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? भारत में रसायन विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? तब नाम आता है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। ये कौन है? ये भारत में रसायन विज्ञान को आगे लाने वाले व्यक्ति हैं। भारत में अगर कोई केमिस्ट्री का वैज्ञानिक है तो वो कौन है? पहला बंदा, नाम याद रखें, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। ठीक है, रे से रसायन विज्ञान और रे इनके नाम में लास्ट में आ रहा है। देख लो, बात को समझ गए होंगी, कोई समस्या नहीं आएगी। चलिएगा अगले प्रश्न पे। ये अच्छा लेवल का प्रश्न है, इस पे तारे सितारे लगाने हैं तो लगा लो भाई साहब। क्या है? 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात करो। मोल कंसेप्ट पढ़ाया था आपको अच्छे से। मोल कंसेप्ट एक बार जरूर देख के आना अगर इस क्वेश्चन को समझना है तो। वहां से मोल कंसेप्ट पढ़ो, आपको करवाया हुआ है स्टार्टिंग में। आप प्ले लिस्ट में जाओ, वहां पे मिल जाएंगी। अगर वहां बाई चांस नहीं मिलती है तो वीडियोज को थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर लेके जाओ उसको, यानी नीचे, आपको नीचे जाना पड़ेगा। यानी वीडियोज को ऊपर करते जाओगे तो लास्ट में आपको परमाणु अणु के नाम से शायद तीसरा या चौथा पार्ट मिलेगा, वहां पे मोल कंसेप्ट करवाया हुआ है मेरा। मोल संकल्पना नाम से हेडिंग है, वो पढ़ लेना, फिर ये आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा अच्छे से। बाकी देखो बताता हूं मैं, एक मोल जो है वो बराबर होता है एक जो भी आपका एटम नहीं, तत्व जो है, एलिमेंट जो है उसके द्रव्यमान के। और इसमें कणों की संख्या होती है इतनी 6.022 गुणा 10 की पावर 23, और ये 23 है वैसे, 10 की पावर 23। और ये जो संख्या है ना, इसको बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। इनको गूगल पे सर्च करके इनकी फोटो जरूर देखना, बहुत सुंदर लुक है इनका, अच्छा सा लुक है। आप गूगल पे सर्च करना, क्या? आवोगाद्रो। ठीक है, आवोगाद्रो सर्च करोगे तो आपको हैंडसम सा एक व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा। देखना, इनकी शक्ल देखना, बहुत अच्छी शक्ल है। ठीक है ना, फिर आप कमेंट में बताना कि कैसे लगे आपको। मेरे को तो बहुत अच्छे लगे, आप देखना। ठीक है, आपकी नजरों में कैसे है। चलो अब क्या है, ये कह रहा है 36 ग्राम, अपने को 36 ग्राम में निकालने हैं। तो पहले ये देखो किसका दिया है, जल। जल क्या होता है? H2O। H2O का द्रव्यमान कितना होता है? आप हो गए ऑक्सीजन 16, 32 और 2, 32 और 2 36, यही होता है,
यही होता है 32, सॉरी 8 पे आता है, 16 ही आएगा ना, 14 डबल कर दिया। रुको वापस देखो, हाइड्रोजन का एक होता है और कितने हाइड्रोजन है 2, प्लस ऑक्सीजन 2 गुणा कितने पे आता है 8 पे, तो ये हो गया 2 प्लस में 16 यानी 18 एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान होता है। तो 18 ग्राम के बराबर, यानी मैंने यही कहा एलिमेंट के द्रव्यमान के बराबर, 18 ग्राम के बराबर 1 मोल है। तो बताना है 36 ग्राम में कितने मोल होंगे। तो क्या करोगे, 36 में 18 का भाग लगा तो कितना आएगा 2 मोल आ जाएंगे। कितने मोल आ जाएंगे, 2 मोल आ जाएंगे। ठीक है, अगर कणों की संख्या पूछे तो 1 मोल में कितनी थी 6.022 गुणा 10 की पावर 23, और यहां कितने मोल है 2, तो 2 से गुणा कर दो, 12.044 गुणा 10 की पावर 23, कितने कण आ जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कितने मोल आएंगे 2 मोल आएंगे। ये मोल कंसेप्ट इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं है। मोल कंसेप्ट वाला वीडियो जरूर देखना, समझ आ जाएगी बात। फिर कमेंट करके बताना भी है कि समझ आया कि नहीं आया। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, ये देखो आप, ये है 52 ग्राम हीलियम में कणों की संख्या। ये प्रश्न आपके आया हुआ है, मोलों की संख्या पूछी हुई थी, अब की बार आपसे क्या पूछ लिया गया है, कणों की संख्या पूछ ली है। घबराना नहीं है, सिंपल सा समझो आप। हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है, हीलियम का द्रव्यमान होता है 4 एटॉमिक मास यूनिट। कितने ग्राम दिए हुए हैं 52 ग्राम दिए हुए हैं। 52 ग्राम में फाइंड करें पहले तो मोलों की संख्या। तो 52 में क्या करोगे आप, भाग करोगे किसका 4 का। भाई जितने भी इसका द्रव्यमान होता है ना, जितना द्रव्यमान होता है उसका जितने दिया हुआ है ना आपको, उसमें भाग लगा दो, वो आपके मोलों की संख्या है। कितने आएंगे 13 मोल आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 13 मोल। ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी ने पूछ रखा है। किसने, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछ रखा है। आगे आगे देखो फिर क्या करना है, 13 मोल आगे। 1 मोल में कितने कण होते हैं 6.022 गुणा 10 की पावर 23। कितने मोल है 13, तो 13 मोल में कितने होंगे, 13 मोल में होंगे 13 गुणा 6.022 गुणा 10 की पावर 23। अरे भाई साहब गुणा कर दो, कर दोगे क्या 10 की पावर 23, तो ऐसा ही रहेगा 13 2 26, 2 बच गया, फिर 26 और 2 26 और 2 28, फिर कितना आएगा 78, 78.286 गुणा 10 की पावर 23। ऐसा कुछ है क्या 78 वाला एक ही ऑप्शन है, आंसर तो यही होगा। अब इसको सॉल्व करें तो एक अगर पॉइंट को इधर लेके आना है यहाँ पे, तो यहाँ एक 0 एक्स्ट्रा लग जाएगी, यानी आपका आंसर आएगा 7.8286 इंटू 10 टू पावर 24। लेकिन अपने पास सिर्फ 7.82 है, तो यही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं मैं, देखो आप करोगे सॉल्व और कमेंट में आंसर लिखोगे। मैं आपको बता दूंगा कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। जो जो करेगा कमेंट उसी का आंसर मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। पहला क्वेश्चन है आपके पास, 64 ग्राम O2 में ऑक्सीजन ले रहा हूं, परमाणु ले रहा हूं, मैं मोलों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, दूसरा मैंने कहा 54 ग्राम जल में कणों की संख्या ज्ञात करें। कणों की संख्या ज्ञात करनी है। एक है आपके पास में 100 ग्राम नियोन में कणों की संख्या। एक क्वेश्चन जो सबसे अलग है, 10 मोल हीलियम का परमाणु भार ज्ञात करें।
4 दे दिए तो 5वां दे ही देते हैं आपको। ये क्वेश्चन आप लिखो। ये आपकी अवोगाद्रो संख्या थी 6.022 इंटू 10⁻23 18.066 गुणा 10⁻23 कणों में मोलों की संख्या में किसके मोलों की संख्या? हीलियम के मोलों की संख्या। ये 5 क्वेश्चन जो है आपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने हैं, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट था। तो आज की जो वीडियो थी इसके अंदर यही क्वेश्चन थे आपके, जो कि आपके परमाणु एवं अणु टॉपिक जो है उसके ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जो एक बार सारे टॉपिक हो जाएंगे फिर अपने सभी की कंबाइन जो आपके एमसीक्यू है सभी टॉपिक से वो लेके आएंगे, जिसमें एक टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन उठाएंगे और उनसे आपको पूरा चैप्टर कवर करवा देंगे। तो ये अपनी सीरीज रहेगी। ये परमाणु अणु टॉपिक जो है वो अपना कंप्लीट है, हो चुका है। आज की क्लास में अपने इतना ही देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी समस्या आती है पढ़ाई से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। अगला टॉपिक कौन सा करना है आप कमेंट में जरूर बताएं। और तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।